हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिमाइंडर की फिर से क्लास, जो कि आपके बेहतरीन क्वेश्चन के साथ होगी। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए आज आप किस प्रकार के सवाल सीखते हैं। चलिए, पहला सवाल क्या लिखा है? दिया है 8 8 8 8 डॉट 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 100 बार कॉमा 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो आपको इसमें शेषफल बताना है। ये आपके ऑप्शन है। क्या लिखा है? जो 8 8 है वो कितने बार दिया है? 100 बार दिया है। तो 13 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 8 8 8 8 और ये कितने टर्म्स है? 100 बार। और इस पूरे को भाग कितना? 13 से। तो आप सोचोगे क्या भैया 8 8 100 बार लिखना पड़ेगा और फिर 13 का भाग देना पड़ेगा, तो इतनी बार हम कैसे देंगे? तो देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है सवाल का, जिसके पीछे कुछ ना कुछ चीजें छिपा रहता है। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या बात है? अगर अगर एक ही संख्या एक ही संख्या एक ही संख्या 6 बार आए, 6 बार या 12 बार या 18 बार आती है, इस बात को आप गौर से पढ़ना और ध्यान से देखना। अगर कोई एक ही संख्या 6 बार या 12 बार या 18 बार आती है या 6 का मल्टीपल, तो वो जो संख्या है वो हमेशा हमेशा 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी और 37 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो हमेशा किससे विभाजित होगी? वो 3 7 11 13 और 37 हमेशा विभाजित होगी। कौन सी? जो एक संख्या के कितने बार? 6 बार हो, 12 बार हो या 18 बार हो। ठीक है, तो इनसे हमेशा विभाजित होगी। तो देखो, अपन से किससे विभाजित करवा रहा है अभी हाल फिलहाल? 13 से। तो आप बोलोगे भैया ना तो ये 6 बार है, ना ये 12 बार है, ना ये 18 बार है, ये तो 100 बार है, तो कैसे बात काम चलेगा? तो इसमें क्या करना, आपको 6 बार के टुकड़े लेना है। 6 हट जाएगा, फिर 12, फिर 18। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, जैसे मान लीजिए क्यों ना मैं 100 में भाग दे दूं 6 का, क्योंकि 6 से फैक्टर तो कटते ही है। तो 6 का भाग 100 में दोगे तो 16 छक्का 96। तो आपके पास कितना बचा? केवल 4। केवल कितना बचा? तो आपके पास केवल 4 बचा। केवल 4 बचा। कोई बच्चा बोले कैसे बचा? देखो, हर 6 का जो फैक्टर होगा, मतलब 8 8 के 6 आएंगे तो वो हमेशा कटेंगे, तो फिर अगली बार फिर 8 6 कटेंगे। तो अपन को क्या करना है? 6 का भाग ही दे दो। तो 6 का भाग 100 में देंगे। 100 में क्यों दिया? क्योंकि ये कितने बार लिखे? 100 बार लिखे। तो जब आप 6 का भाग 100 में दोगे तो 16 छक्के 96, तो केवल कितना बचा? केवल 4 बचा। तो केवल 4 बचा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 96 8 आएंगे वो एकदम एग्जैक्ट कट जाएंगे, लेकिन 96 के बाद जो 4 बचेंगे, मतलब 4 8 और बचेंगे, वो हम 13 से निपटा लेंगे। मतलब हम 100 बार 8 में ना भाग देके सीधा केवल कितने वाले में दे देंगे? 4। चलिए, तो लिया बुला के इनको, 1 8 2 8 3 8 और ये 4 8। तो इसमें भाग दे दो अब किसका? 13 का। वैसे आपको 100 बार देना पड़ता था तो परेशान हो जाते। अब देखो कैसे देंगे। 13 6 78 और जी कितना? 88। तो आपका कितना बचा? 10। जैसे 10 बचेगा 8 के आगे तो 108 हो जाएगा। तो 13 अट्ठे कितना होता है? 104। और जी कितना था? 108। तो फिर 4 बचा, तो ये 48। 48 है तो 13 थी 39। तो 48 में से 39 जाएगा तो कितना शेष बचेगा? कितना? 9 शेष। कितना बचा? 9 शेष बचा। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? B4
बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा B4 बॉम्बे। तो इस बात को आप याद रखना, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है जो आपको कई एग्जाम में परेशान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए नंबर 2 क्या लिखा है। जब 7 कितने बार दिया, 129 बार को 37 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल होगा। तो अभी इससे पहले भी मैं ऐसा ही सवाल कराया, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बात बताया था आपसे क्या बोला था कि आप एक बात को याद रखना, किसी एक अंक की, कोई भी अंक हो, कोई भी किसी एक अंक की 6 बार, 12 बार, 18 बार या 6 के गुणांक की संख्या के बार आवृत्ति होती है, जैसे ये 7 बार बार आ रहा है, तो वो हमेशा 3, 7, 11, 13 और तुम्हारा 37 इनसे पूर्णतः विभाजित होगा हमेशा इस नंबर से। इससे पहले वाले सवाल को मैंने 13 वाला समझाया था, इस बार कौन सा आ गया, 37 वाला। कौन सा आ गया, 37 वाला। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना, केवल एक ही शॉर्ट ट्रिक है। कितने बार है ये, 129 बार। कितने बार है, 129 बार। तो हमको 6 के जोड़े लेके चलना है, कितने के, 6 के। चलिए, तो इस 6 का ही भाग दे दो इस 129 में, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो कितना बचा शेष, 3 शेष बचा, 3 शेष बचा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना 3 आंसर आ जाएगा, 3 शेष जो बच रहा है ना वो 129 बार में बच रहा है 3 शेष। तो 129 बार कौन आदमी चल रहा है, 7 7 7 7। तो यहाँ जो 3 शेष बचा हुआ ना वो 3 7 बचे हैं, 3 बार 7, तो ये बचे हैं। तो इसमें ही आप क्या कर दो, अब 37 का क्या कर दो, भाग दे डालो, 37 का ही भाग दे दीजिए। इससे हमको ये फायदा होगा ही कि हमने 129 बार 7 ना लिखते हुए, उसमें भाग ना देते हुए, हमने केवल 3 7 में भाग दिया, जो कि आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। 37 दूरी 74, कितना बचा, 3, तो ये हो गया 37 और 37 एकम 37। तो आपके पास जो शेष बचा है वो 0 बचेगा। क्या शेषफल बचा, 0, क्योंकि आपका जो पूरा भाग है चला गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा D4 दिल्ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए नंबर 3 क्या लिखा है, a माइनस का 1 कोष्टक बंद फैक्टोरियल प्लस 1 बटे में a को अगर आप विभाजित करते हो तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। और ये आपका जो सवाल है वो NTPC में आया हुआ सवाल है, कि देखने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा पर इसमें कुछ नहीं है। एक थ्योरम होता है, याद रखना हमेशा। क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप p का भाग दे रहे हो और ऊपर क्या लिखा है, p माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, तो हमेशा जो शेषफल आता है वो p माइनस 1 आता है। क्या शेषफल आता है, हमेशा p माइनस 1 शेषफल आता है। ठीक है, और इस वाली थ्योरम पे पहले भी मैं एक सवाल करा चुका हूं पिछली वीडियो। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये a लिखा है और इससे देखो 1 माइनस कम और फैक्टोरियल लिखा है, तो इस वाले की जगह तो आप ये लिख सकते हो क्या, a माइनस का 1 और प्लस का 1 और बटे में a। आगे चल के क्या लिखोगे, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा आपका, तो आपका बचा a बटे में a। क्या बचा, a बटे में a, तो a एकम a, तो ये तो पूरा भाग चला गया। तो यहाँ जो शेषफल बचा है, वो क्या बचा आपका, 0। क्या बचा है, 0। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, A4 आगरा। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आप इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से याद रखना, इस पर कई सवाल बनते हैं, देखकर आपको ये परेशान करेगा। अगर ये थ्योरम आपको आता है तो सवाल में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, जब आपको 127 की पावर 97 प्लस
97 की पावर 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब भी आपके इस प्रकार के सवाल आएंगे तो देखो आपको कुछ चीजें आपको याद रखना है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा भैया क्या, तो देखो कुछ आपको बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए a की पावर n लिखा हो, ठीक है, और प्लस b की पावर n लिखा हो, ठीक है, तो मतलब ये a और b लिखा है, पावर n का मतलब कुछ भी पावर हो सकता है। चलिए, तो यहां से दो चीजें निकलती है। क्या दो चीजें निकलती? अगर केस अपना प्लस की कंडीशन में है और पावर जो n और n है, अगर यहाँ पावर विषम हुआ, क्या हुआ? विषम। विषम कोई भी हो सकता, 1, 3, 5 कोई भी। अगर इनकी पावर विषम हुई तो आपका एक फैक्टोरियल निकलेगा। कौन सा? a प्लस बी, मतलब एक फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक फैक्टर निकलेगा a प्लस बी। ठीक, अगर यही बात पावर सम हुई, क्या हुई? सम। अगर कंडीशन प्लस है और पावर अगर उस पर सम है तो आपका कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा, कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है भैया। ऐसे ही आपको एक और कंडीशन रखना है। प्लस में तो दुनिया पर माइनस पे होगी, एक प्लस चलता है तो एक माइनस चलता है। तो आप कह सकते हो भैया मान लो कल के दिन a है, पावर n है, माइनस b है और पावर n है। आज जो कंडीशन है वो किस में? माइनस में। और दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो चीज विषम में होगी, या तो चीज विषम में होगी, या फिर चीज सम में होगी, समघात में। अगर पावर विषम हुई तो आपका एक फैक्टर निकलेगा, वो भी कौन सा? a माइनस बी का। कौन सा निकलेगा? a माइनस बी। और अगर कंडीशन माइनस है और ये पावर जो है वो अगर सम हुई तो आपके दो फैक्टर निकलेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपको इन चीजों को थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखते हुए बसा के चलना है। अगर आपको ये चीजें पता है तो ये कुछ नहीं है, चाहे तो देख लीजिए। चलिए, मैंने अपने सवाल को जैसे ही देखा तो सबसे पहले कंडीशन देखी। किस कंडीशन का? तो मैंने देखा कंडीशन इसकी किस में है? प्लस में। किस में कंडीशन है इसकी? जो कंडीशन है ना भैया वो प्लस में चल रही है। किस में चल रही है? प्लस में। तो अगर प्लस में चल रही है तो मैं प्लस वाले पे गया, और प्लस वाले पे जैसी मैंने देखा अगर पावर सम बई तो कोई फैक्टर ही नहीं निकलेगा, और पावर विषम होगी तो एक फैक्टर निकलेगा। तो जैसी मैंने देखा कंडीशन मेरी प्लस की है और पावर बेटा किसकी है? पावर किसकी है? 97। और 97 अपने आप में क्या होता है? विषम। तो विषम होता है तो एक फैक्टर निकलेगा। कौन सा? a प्लस बी। जहां a का मान 127 है और b का मान 97 है, और भाग कितने का? पूरे का 32 का। ठीक है, तो 127 और 97 जो होगा ना वो टोटल कितना हो जाएगा? 7 और 7 14 की 4, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 12 22, कितना हो जाएगा? 224। और भाग कितने का? 32 का। तो 32 से ये 224 पूरा डिवाइड होता है। क्या होता है? 32 से ये 224 पूरा डिवाइड होता है। तो आपका जो शेष फल आएगा, आपका जो शेष फल आएगा वो क्या होगा? आपका जो शेष फल होगा वो होगा 0, D4 दिल्ली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? D4 दिल्ली। जब भी आपके इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सवाल आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? जब 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है? और आपके ऑप्शन ये देखिए 5, 0, 7, 1। अब आप लोग बोलेंगे भैया इस सवाल में क्या खासियत है? तो इस सवाल में खासियत है, अच्छा सवाल है, आपको घुमा सकता है और आप घूम भी सकते हो।
आप जैसे ही इसको देखोगे कि भैया 5 की पावर 70 है, 7 की पावर 70 है, तो 70 एक सम संख्या है और कंडीशन प्लस में है, तो आपने पहले बताया था कि प्लस में अगर पावर सम आता है तो फैक्टर नहीं निकलते। तो ये दिक्कत का हुआ क्या नहीं हुआ? तो आप इसको दोबारा देखोगे तो क्या करोगे? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, प्लस की कंडीशन है बिल्कुल। दुनिया में दो पावर हो सकती है, या तो पावर विषम होगा और या फिर पावर सम होगा। जब पावर विषम होगा तो एक फैक्टर निकलेगा ए प्लस बी वाला, जब पावर सम होगा तो कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। तो आप बोलोगे भैया या तो पावर सम है तो कोई फैक्टर ही नहीं निकलेगा, तो वो बात आपकी सही है। लेकिन लेकिन क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 35? आज भी तो ये 70 लिखा है, 35 दूनी 70। क्या मैं 7 की पावर 70 को ये लिख सकता हूँ क्या 7 की पावर 2 पूरे की पावर 35? हाँ या ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 25 और 25 की पावर 35 प्लस 7 की पावर 2 49 और 49 की पावर 35। ठीक है, अब आ जाइए, प्लस की कंडीशन है, पावर विषम भी है, तो आपका एक फैक्टर बन जाएगा ए प्लस बी, और जो एक फैक्टर बनेगा तो 25 और 49 कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74, और ये है वो कितने से विभाजित हो रहा है 37 से। तो अगर 37 का भाग 74 में देंगे तो 37 दूनी 74, तो आपका तो ये पूरा विभाजित हो गया। और जहाँ पूरा विभाजित हो जाता है तो क्या शेषफल बचता है? जीरो। क्या बचता है? जीरो शेषफल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? V4 बॉम्बे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे घुमाएगा, ठीक है। अगर आपका दिमाग विकसित नहीं हुआ तो ये सवाल आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा आपका? 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहाँ n एक पूर्णांक है जो 0 से बड़ा है से विभाजित है, तो उस n का मान होगा। जिसके ऑप्शन लिखे हैं 13, 127, 559, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मेरे को भी पता पड़े कि आप क्या सीखे क्या नहीं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।